आज हम बात करेंगे अनार के फ़ायदों के बारे में और इनका इस्तेमाल किस टाइम पे करना चाहिए और किस टाइम पे नहीं करना चाहिए। मुकम्मल गाइड करूंगी और मुकम्मल इसके फ़ायदे बयान करूंगी। व्यूवर्स, अक्टूबर के महीने में अनार मार्केट में वाफर मिकदार में आ जाता है, तो आप लाजमी ट्राई करें। तो व्यूवर्स, देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अनार है। इसको कंधारी अनार भी कहते हैं और काबली अनार भी कहते हैं, क्योंकि ये तुर्श और सुर्ख होता है। बहुत ही बेनिफिट का हमल है ये अनार। तो आपने इस अनार को ज़रूर इस्तेमाल करना है। हर मौसम में जो फल आता है उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मौसम के मुताबिक चीज़ें बनाई हैं और उसमें कोई ना कोई बेनिफिट लाजमी होता है। इसको काटने का भी एक तरीका होता है कि इनको किस तरह काटा जाए, तो हम आपको पहले काट के दिखाते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर से काट लेना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू करना है और ऊपर से हल्की सी लेयर उसकी उतारनी। ठीक है व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके अंदर से ये गुठली जो बनी है ये भी निकाल देनी है, आप देखें। और उसके बाद इसको हल्का सा कट कर लेंगे और मज़ीद, ताकि हमें इसकी लेयर्स नज़र आ जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये आप देखें, लाइन लगी हुई है और हम इसी लाइन पे हल्की सी कट कर लेंगे। हाफ़ करेंगे, फुल नहीं लेके जाएंगे। इसी तरह इधर भी हल्का सा स्किन में कट लगाएंगे। बहुत गहरा कट नहीं लगाना और हाफ़ लगाना, यहाँ तक छोड़ देना है आपने। अब हम इसको खोल लेंगे। बहुत प्यार से, आराम से आपने इसको खोलना है। ये आप देखें, ठीक है व्यूअर्स, आपने इनके छिलकों को ऐसे ही निकाल लेना है। ये देखें, आसानी से निकल जाएंगे ये छिलके। व्यूअर्स, इसको काटना भी एक फ़न है। हर कोई इसको इस तरीके से नहीं काटता। इसको काटना जो है एक तरीका है, जिससे ये आराम से इसके दाने जो हैं अलग हो जाते हैं। ये तरीका मेरे पापा करते थे, मेरे डैडी करते थे। ये मैंने उन्हीं से सीखा है कि कैसे काटना है। आप इसके दानों का साइज़ देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा भी है और सुर्ख और चमकदार है। ये कंधारी अनार है और ये तुर्श होता है, ऐसे लगता है जैसे याकूत हों। बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये जन्नत का फल है। जिस तरह अंगूर जन्नत का फल है, इस तरह अनार भी जन्नत के फलों में से एक फल है। तो आपने कहावत तो सुनी होगी कि एक अनार 100 बीमार। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें अनार बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसका जूस बना के पिएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें वाफर मिकदार में पानी पाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है। अनार मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है, सुर्ख और सफ़ेद। इसमें एक किस्म आती है जिसको बदाना अनार भी कहते हैं, जिसको तुर्श अनार भी कहते हैं। वो खाने में बहुत ही मीठा होता है। को बीजों समेत खाने से आपके मैदे के जो अमराज हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और आपका मैदा सही काम करेगा, चीज़ों को हज़म करने में आसानी होगी। तो आप मीठा अनार या बदाना अनार ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ तुर्श अनार, जिसको कंधारी अनार कहते हैं, बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये फ़र्द बख्श है, दिल और जिगर को फ़र्द देता है। लाल रंग के चमकते धमकते दाने आँखों को लुभाते हैं और इसका जायका भी उम्दा होता है। अनार तो यूँ तो हर मुल्क में पाए जाते हैं, लेकिन ये काबली अनार या बदाना अनार या तुर्श अनार बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। व्यूवर्स, इसके साथ साथ इसके तिब्बी फ़ायदों की बात कर ली जाए तो ये बहुत ज़्यादा हरारत को कम करता है। अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा हीट है और गर्मी है तो उसको काफ़ी हद तक कम करने में मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ इसमें ये खसूसियत भी पाई जाती है कि ये नज़र को तेज़ करता है। नज़र जिनकी कमज़ोर है वो तुर्श अनार या बदाना अनार ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ खून की कमी को दूर करता है। ये समझ लें खून की फैक्ट्री है। इसके साथ साथ अगर जिसको भूख नहीं लगती, उनको चाहिए आप उसको वाफर मिकदार में ले आएं और इसका जूस बना के पिएं और इसको वैसे भी एज इट इज़ लें
तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से भूख बढ़ती है और काफ़ी हद तक भूख ठीक हो जाती है। खून को साफ़ करता है। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारा खून प्योर हो, साफ़ हो और उसमें किसी किस्म के कोई मसला ना हो, तो आप बदाना अनार या शीरी अनार, कंधारी अनार इस्तेमाल करें। आपका खून साफ़ हो जाएगा और इसके साथ साथ दिल और जिगर को फ़र्क बख्शता है, जिगर और मसाने की गर्मी को दूर करता है। जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है और इनकी प्यास बुझाता है, और जिन लोगों को मैदा ठीक नहीं है और उनको दस्त लगे हैं, तो ऐसी सूरत में भी बदाना अनार या तुरश अनार बहुत ही मुफीद हैं। इसके साथ साथ चेहरे की रंगत को निखारता है, आपके चेहरे की स्किन को चमकदार, मुलायम, खूबसूरत बनाता है। और जिन लोगों के चेहरे पे दाने हैं, उन लोगों को अनार का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इसके साथ साथ आपके बालों को खूबसूरत करता है, चमकदार करता है, तो इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। और जिन लोगों का मैदा ठीक नहीं है, और उनका मैदा भी ये ठीक करता है, कब्ज़ को ये दूर करता है। कितने बेनिफिट अनार के। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। जिन लोगों को हार्ट का मसला है और उनका ये मसला ये ठीक करता है और उनके दिल को फ़र्क बख्शता है, तो आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें। इसके जो छिलके हैं, जिनको हम बेकार समझते हैं, ये भी फ़ायदों से भरपूर हैं। आप इनको सुखा कर रख लें। अनार के छिलके जो हैं, इनको बॉयल करके एक काढ़ा सा बना लें। अब इस काढ़े के से कुलियाँ करें। कुलियाँ करने से ये होगा कि आपके मुंह में अगर छाले हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम इनके छिलके ये ले लें और इनको सिलवट्टे पे पीस लें या पत्थर पर रगड़ लें और उसके बाद इसको सर माथे पे लगाएं, तो आपके आधे सर का दर्द दूर हो जाएगा। अनार के जूस में आप थोड़ा सा काला नमक डालकर पिएं, आपके पेट की बदहज़मी दूर हो जाएगी। जो सर्द मजाज लोग हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। अनार का जूस पीने से बदन की गर्मी दूर हो जाती है। अनार के छिलकों पर नमक लगाकर चूसने से खांसी ख़त्म हो जाती है। अनारदानों को पीसकर इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मिलाकर खाने से कै आना या उल्टी आना बंद हो जाती हैं। जिन लोगों का जी मतलाता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, टाइम की बात कर ली जाए तो टाइम इसका ये है कि आपने इसको कॉफ़ी या चाय या ऐसी गर्म चीज़ के साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना जिससे इसकी तासीर ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, कॉफ़ी और चाय में काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में निकोटीन पाया जाता है, जो हमारी फ्रूट की जो हम इसको इंटेक करेंगे फ़ौरन बाद, तो इसकी हिफाजत को ख़त्म कर देता है। व्यूअर्स, आपने टाइमिंग की बात ये है कि आपने जब भी फ्रूट खाना है और कोई भी फ्रूट खाना है, आपने कोशिश करनी है खाली पेट लें, क्योंकि खाली पेट अगर हम फ्रूट खाते हैं, अनार खाएंगे, तो अनार जो है अंदर जाके बहुत जल्द जज़्ब हो जाएगा और हमारे खून में शामिल होकर हमें काफ़ी मिक़दार में फ़ायदा पहुंचाएगा, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और हमें क़ुव्वत मदाफ़त मिलेगी। खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद आप इस फल को ले सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग खाने के फ़ौरन बाद फलों का इस्तेमाल करते हैं जिसका फ़ायदा नहीं होता। तो आपने जब भी फल खाना है, आपने खाना खाने के 2 घंटे बाद खाना है या फिर खाली पेट खाना है, जिससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा। आप अनार का फ्रूट लाजमी घर पे लेके आएँ और इसका इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।